चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 द यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप। अर्जुन उवाच श्लोक संख्या 1। मदनुग्राहाय परमं गुह्यं ध्यात्मसंगितं यत्त्वा योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अब जब मोह दूर ही हो गया है तो फिर वाई इज आस्किंग फॉर शो मी और विराट रूप। हाँ तो भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन का तो दूर हो गया है, लेकिन अर्जुन चाहते थे कि फ्यूचर में कई सारे सर फिरे अपनी मनगढ़ंत कुछ बातें बोलेंगे और उनको जवाब कैसे दिया जाए। कुछ ऐसा होना चाहिए। हाँ, जैसे मैं कुछ दिन पहले बता रहा था कि आजकल लोग किस पे बिलीव करते हैं, कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, देख के बिलीव। ये जानते हुए कि ऑप्टिकल इल्यूजन और ऑल दोज थिंग्स प्रत्यक्ष प्रमाण में समस्याएं हैं। और हमें जानते हैं कि शब्द प्रमाण ही सही चीज़ है। जैसे कि हम स्कूल एंड कॉलेजेस में किसी भी विद्या को जब हम लेते हैं कहीं पर भी, तो हम टीचर से सुनते हैं और उसको मानते हैं और उस पर बिलीव करते हैं और सीखते हैं। बाद में फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करके उसको देख भी लेते हैं, लेकिन प्रारंभ में हम सुनते हैं और उसको बिलीव करते हैं कि नहीं। हम टीचर को चैलेंज नहीं करते, ना ही हम कोई थ्योरम्स इत्यादि को पहले प्रूव करने लगते हैं अपने शुरुआती दिनों में ही। शुरू में हम क्या करते हैं, फार्मूले इसको रट लेते ना, एरिया का फार्मूला, इसका फार्मूला ऊपर याद रट लिया और बस मान लिया। बाद में धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि फार्मूलाज बनते कैसे हैं, क्या क्या लॉजिक है, राइट। तो शब्द प्रमाण ही हम संसार में भी हम शब्द प्रमाण भी बिलीव करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों समथिंग लाइक दैट कि जब अध्यात्म का विषय आता है तो हर कोई अपने हिसाब से करना चाहता है उसको, उसमें वो शब्द प्रमाण बिलीव नहीं करते। वहाँ स्कूल कॉलेजेस नहीं है ही नहीं उसमें स्कूल कॉलेज। ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है ये तो ऐसा विषय थोड़ी है इसके लिए स्कूल कॉलेज होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज तो मटेरियल एजुकेशन के होनी चाहिए, नहीं। कुछ दिन पहले हमसे कुछ भक्त कह रहे थे, आप बच्चों को वो पढ़ाते नहीं हो ना, क्या जूडो कराटे, तो ठीक है आप उनको ये नहीं बताते हो कि ये अपोजिट सेक्स और ये सब, ये क्या, इसीलिए आपके बच्चे थोड़े से ज़्यादा। हाँ बिना बताए तो ये हाल है, बता के क्या होगा भौतिक चीज़ें बतानी नहीं पड़ती हैं, आदमी अपने आप सीख जाता है। उसकी नेचुरल अट्रैक्शन उन्हीं की चीज़ों की तरफ है, अपने आप देखिएगा। बुराई हमेशा अपने आप ही अट्रैक्ट करती है आदमी को, और अच्छाई के लिए खूब ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बुराई के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं। शांत बैठे रहो, कितनी ट्रेनिंग है। उधम मचाओ, आओ आपको उधम मचाना सिखाते हैं। सिखाता है उधम मचाना? जैसे यहाँ कोई बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, उधम मचेगा। सिखाया किसी ने? नहीं।
चोरी मत करो सिखाना पड़ता है। चोरी करने की ट्रेनिंग, तिजोरियाँ तोड़ने की ट्रेनिंग होती होंगी, लेकिन छोटी मोटी चोरियाँ आदमी अपने आप सीखता है कि नहीं? कौन सिखाता है उसको? तो ना बुराई अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हम कंडीशन सोने संसार में आए इसलिए। तो इसलिए लोग आज के डेट में क्या बिलीव करते हैं? जब देखते हैं। तो अर्जुन ऐसे लोगों के लिए जो शब्द प्रमाण पे बिलीव नहीं करते, ऐसा कुछ भगवान कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि आगे आने वाली संसार में हमेशा ही लोग इसको मानेंगे। लेकिन ये क्या, उसके बावजूद कई ऐसे लेखाकार हुए जिन्होंने ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ करी। हाँ, हमारे श्रील प्रभुपाद एक बार डॉक्टर, आपको मालूम है इस बात का, राधा कृष्ण पल्ली, क्या नाम है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सो वाई आई एम टेकिंग द नेम, बिकॉज ये तो इंसिडेंट है जो मैं बता रहा हूँ। तो उनके पास गए, कि उन्होंने एक भगवद गीता लिखी है। हाँ, उन्होंने एक भगवद गीता लिखी है जिसके ऊपर प्रभुपाद कई बार बोलते हैं। एंड प्रभुपाद डज नॉट एग्री विद द कमेंट्री ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्ण, हु वाज द प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट आई बिलीव। तो प्रभुपाद की किसी तरह से उनसे मीटिंग चेन्नई में थे वो, तो चेन्नई में उनसे मीटिंग फिक्स हो गई। आप सोचिए प्रभुपाद क्या क्या लिखते हैं, तो वैसे बहुत तो उनका कहना ये है कि जो कृष्ण है यहाँ पर, वो कृष्ण नहीं है जिनको आपको शरणागत करना है, वो इटर्नल कृष्ण है। उनकी शक्ति से ये कृष्ण बोल रहे हैं। क्यों ऐसा थ्योरी बनाई होगी? मे बी इसलिए बनाई होगी क्योंकि कृष्ण ऐसे कैसे हमारे बीच में कैसे हो सकते हैं, ही इज़ द परमात्मा, ऐसे कैसे कि वो ड्राइवर बन सकते हैं, कुछ तो ऐसा सोचा ही होगा, क्योंकि कहीं से लॉजिक तो लगता नहीं ऐसा गीता के किसी श्लोक में तो प्रभुपाद कहते हैं कहाँ लिखा है ऐसा, जब भगवान बार बोल रहे अहम अहम सर्वस्व प्रभो बड़ी, तो जहाँ जहाँ आप ढूंढ सकते हैं गीता में, आप अहम वर्ड लिखेंगे तो कितने श्लोक आएंगे आप देखना। तो अहम का मतलब कैसे मान लें कि अहम ये नहीं है, ये कोई और कह रहा है, इसके अंदर से कोई भूत की तरह, जैसे हमारे अंदर कोई भूत घुस जाता है और आवाज़ निकालता है दूसरी बदल के, ये कोई और बोल रहा है, ऐसा कैसे माने, कैसे ऐसी इंटरप्रिटेशन लेके, ऑन व्हाट बेसिस? तो प्रभुपाद जैसे उनसे मिलने गए तो प्रभुपाद ने झट से बोला, कृष्णा इज अ पर्सन, हाउ कैन यू से दैट इज नॉट अ पर्सन, ही इज सेइंग दिस अहम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अहम, टेल मी। अब उससे पहले उनकी बेटी आई थी, ही वॉज 80 और समथिंग एट दैट टाइम। उनकी बेटी आई, करे इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और प्रभुपाद मिले, प्रभुपाद ने ग्रीटिंग करी और तुरंत ये शब्द बोल दिए। उस पर कोई चुप है वो, फिर प्रभुपाद कोई बोलते रहे, वो पूरी मीटिंग में चुप रहा, बोले ही नहीं वो सर्वपल्ली जी। और जब प्रभुपाद जाने लगे तो बोले स्वामी जी, इतना ही बोले पूरी मीटिंग, स्वामी जी प्लीज़ प्रे फॉर मी टू कृष्णा, बस इतनी मीटिंग ख़त्म हो गई यहीं पर। और प्रभुपाद वापस आ गए अपने भक्तों के साथ, फिर वही बातें प्रभुपाद ने। तो भक्त लोग कह रहे थे कि दैट्स वाई प्रभुपाद इज कॉल्ड निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। हाँ, शून्यवादी निर्विशेषवादियों को काट देना चाहते थे, वो ख़त्म कर देना चाहते थे। तो हम ये कह रहे थे, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ बोलता है, तो प्रभुपाद ने बोला अपने शिष्यों को कि गीता किसने बोली? कृष्ण ने बोली, राइट? आपके हिसाब से इस कृष्ण ने बोली, जो आप कहते हो कोई दूसरा कृष्ण है, मान लेते हैं इसी कृष्ण ने बोली। अब आप उन्हीं की गीता को इंटरप्रेट कर रहे हो कि नहीं, या उस कृष्ण की कर रहे हो? अब उस कृष्ण ने क्या बोला पता नहीं, किसको पता नहीं। इस कृष्ण ने जो बोला, हर व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो वो अपने विचार बोल रहा होता है और वो उसी विचारों की तरफ आपको ले जाने का प्रयास कर रहा होता है। मैं ये क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मैं भी कर रहा हूँ इस वक्त। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट इज़ न्यूट्रल भगवद गीता। तो हमने बताया था एक बार कि न्यूट्रल पहले होता था स्कूटरों में, और कार में होता है, और जिसको कार चलानी आती है, न्यूट्रल कर दो तो कार चलती है, मारे जाओ उसमें एक्सीलेटर चलती है, इट मस्ट बी गियर्ड। हाँ, गियर होगा तभी तो जब मैं बता रहा हूँ, हाँ, उसमें कोई कहीं तो हर आदमी का अपना एक होगा ना सोच, जो सोच को ही तो बता रहा है अपने शब्दों से। तो ये वाले कृष्ण उस सोच को बता रहे हैं। अगर आपकी सोच कुछ और है, मान लेते हैं, माना आपकी सोच कुछ और है, तो आप अपनी बात बोलो ना। आप ये क्यों बोल रहे हो मैंने ऐसा कहा? मैंने तो नहीं कहा ऐसा, मैंने तो अहम कहा। अब आप कह रहे हो नहीं अहम, तो आप बोलो मैं ऐसा कह रहा हूँ। कम से कम इतना तो बोलो
कि मेरा विचार ऐसा है कि ये वो कृष्ण नहीं है, ये कोई और कृष्ण है। आपने तो उस गीता के तात्पर्य में ही ऐसा लिख दिया, उसका ट्रांसलेशन ही ऐसी कर दी कि वो गीता नहीं है, कोई ये वो कृष्ण कोई और है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? कम से कम मेरी बात को तो ठीक से रखो, उसके बाद बोलो जी मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ, ऐसा बोल के तो देखो, फिर देखो कौन खरीदता आपकी गीता। आपने, प्रभुपाद ने कहा, आपने उसी गीता की पॉपुलैरिटी को भुना दिया और अपने विचार उसमें परोस दिए। ये तो फ्रॉड है, ये तो चीटिंग है, ज़बरदस्त खतरनाक चीटिंग है ये, और यही चीटिंग दुनिया में हो रही है इस वक्त। भगवान के ही विचार जो दुनिया में फेमस है, हर कोई भगवान के विचारों को पढ़ना चाहता है। आपकी दकियान उसी बातों को कौन पढ़ना चाहता है? लोग चाहते हैं भगवान ने क्या कहा, श्री भगवान वाचा। अब पता नहीं वो श्री भगवान भी कोई और है इसका मतलब। तो बोलने का कि आप भगवान के विचारों से जाना चाहते हैं कि नहीं, या आप किसी राइटर की बात सुनना चाहते हैं? हर व्यक्ति चाहता है भगवान ने क्या कहा ये बताइए। आपने भगवान की बात में ही अपनी बातों को लपेट के परोस दिया और बोला ये इसका ट्रांसलेशन है। दिस इज चीटिंग, दिस इज नॉट एज इट इज, दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेड। समझ में आया? तो समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अर्जुन कह रहा है मेरा मोह तो दूर हो गया। अब तक आपने जो बोला, क्या मतलब मोह क्या दूर हो गया? नाउ अर्जुन अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज नॉट एन ह्यूमन बीइंग, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। यही तो बोला, क्योंकि पिछला अध्याय तो पूरा इसी पे था, नहीं 10वां अध्याय तो इसलिए था, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो उसने बोला कि अब मेरा मोह दूर हो गया। आई नो कि आप ही हैं सब कुछ, ये जगत, ये हर चीज़, और इसी आपकी स्पार्क से, एक चिंगारी से आप सबको मैनेज कर रहे हैं, आप ही हैं। मेरा मन्ना से दूर हो गया है। हाँ, लेकिन फिर भी आगे आने वाली पीढ़ी क्योंकि इतनी समझदार नहीं निकलेंगे, इसलिए कृपया आप कुछ और भी कीजिए, ऐसा बोलते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की